थोड़ा सा घुमा सर, थोड़ा सा इधर नहीं आ रहा है सर। नहीं बोल पाता। थोड़ा नीचे बोलो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 के परीक्षा फल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस रिजल्ट के अनुसार पेपर 1 जो कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षक हेतु पात्रता की परीक्षा थी, उसमें कुल 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार उत्तीर्णता का यह प्रतिशत 73.77 है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पेपर 2 जो क्लास 11 एंड 12 के लिए आयोजित की गई थी, उसके STET 2024 के अलग अलग विषयों में कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी और इन सभी 29 विषयों में कुल मिलाकर 1,59,911 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और उनमें से कुल 1,03,050 अभ्यर्थियों ने इसमें उत्तीर्णता हासिल की है और इस प्रकार इन सभी 29 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44 है। इस प्रकार STET 2024 के पेपर 1 के कुल 16 विषयों और STET पेपर 2 के कुल 29 विषयों अर्थात इन 45 विषयों में कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या 4,23,822 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से कुल 2,97,747 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार सभी विषयों 45 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल नेट प्रतिशत 70.25 है। इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात जो भी अभ्यर्थी आज की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगली बार जब भी STET का आयोजन समिति द्वारा किया जाए तो उसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई मेरिट और नॉन मेरिट का भी कोई चेक करेगा इस बार? ये लोग बिल्कुल सीधे सफल हो गए पिछली बार इस बार? नहीं, इस बार भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा फल की घोषणा की गई है, उसमें मेधा क्रमांक अर्थात मेरिट लिस्ट में उनकी संख्या क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है
बल्कि अभ्यर्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे शिक्षक नियोजन हेतु जो अगली परीक्षा होगी TRE 4 उसमें भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और इस कारण से जो भी परीक्षार्थी आज के इस STET 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं वे सभी शिक्षकों की भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। टिकट वाला कब तक संभालित है सर? STET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में किया जाता है। वर्तमान में चूंकि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के 3 चरण की परीक्षा हो चुकी है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, और TRE 3 के कई विषयों का परिणाम भी घोषित हो चुका है और कुछ विषयों का परिणाम अभी घोषित होना बाकी है। अतः अलग अलग जिलों में अलग अलग विषयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर अब इन तीनों चरणों के परीक्षाफल आने के पश्चात अभी चूंकि TRE 3 के कुछ विषयों का परिणाम अभी आना बाकी है, तो जब भी TRE 3 के सभी विषयों का परिणाम आ जाएगा उसके बाद समेकित रूप से एक स्थिति उभर कर सामने आएगी कि किस विषय में, किस जिले में, किस स्तर पर कितने शिक्षकों की रिक्ति अभी भी अवशेष है। और इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा अगली STET का आयोजन किए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और STET के आयोजन का निर्णय चूंकि शिक्षा विभाग के स्तर पर किया जाता है और समिति उस निर्णय के अनुपालन में परीक्षा का आयोजन करती है और शिक्षा इस परीक्षा के सभी प्रकार के गाइडलाइन, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाता है। अतः जब भी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी STET के आयोजन के संबंध में इन सभी बिंदुओं पर विचारोपरांत निर्देश संसूचित किया जाएगा, उसके उपरांत STET के आगामी परीक्षा के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हाँ तो अच्छा ठीक, अच्छा फोटो, अच्छा पेपर्स वगैरह। तो STET का रिजल्ट अब जारी किया जा चुका है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से ये रिजल्ट जिसे आप देख भी पा रहे होंगे और बेहतर की उम्मीद जाहिर की गई। सफल अभ्यर्थी BPSC TRE 4 के लिए अब एलिजिबल भी होते हुए, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 9वीं और 10वीं तक के 73.77% जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। 11वीं और 12वीं में ये संख्या 1,03,050 के पास नजर आती है। STET का रिजल्ट जारी हो चुका है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने इसकी घोषणा कर दी है। 9 से 10 तक देखिए 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो यानी कि फीसदी में बात करें तो 73.77% अभ्यर्थी पास हुए हैं। और 11वीं से 12वीं तक की अगर बात करें तो 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए हैं। पेपर 1-2 में 2,97,743 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, जो इंतजार था वो इंतजार भी खत्म हो और एक बेहतर परिणाम जो है वो शिक्षकों के इस रिजल्ट के साथ सामने है, जिसमें शिक्षा में आमूलचूल बदलाव के लिए ये परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण रही। देखिए, निश्चित तौर पर विवाह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2024 का परीक्षा फल लोग काफी समय से इसका इंतजार भी कर रहे थे और आखिरकार कैलेंडर के हिसाब से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने अभी से थोड़ी देर पहले ये रिजल्ट जारी किया है। और पेपर 1 जो कक्षा 9 और 10 के लिए लिया गया था, इसमें 1,94,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। जबकि पेपर 2 जो 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए लिया गया था, उसमें 1,03,050 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। अगर दोनों पेपर 1 और 2 को मिला ली जाए तो 2,97,747 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। और सफलता का जो प्रतिशत है दोनों पेपर मिला करके 9, 10, 11, 12 70.25
प्रतिशत के करीब ये सफल हुए हैं छात्र। और इस बार भी कोई मेधा क्रमांक नहीं दिया गया है, यानी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया, केवल पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के कैटेगरी से रिजल्ट जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी सफल हुए इस परीक्षा में वो बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरडी 4 की जब शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, क्योंकि हर साल ये परीक्षा होनी है, तो टीआरडी 4 की जब परीक्षा होगी तब वे उस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से टीचर के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। बिल्कुल संजय, और आनंद किशोर की अगर बात करें तो उन्होंने एक और बात साफ कर दी कि अगर स्टेट को लेकर के जो लोग अब चाहते हैं कि वो भी इस परीक्षा में बैठें तो अगली एग्जाम होगी या नहीं होगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग इस पर फैसला करेगा और अगर शिक्षकों की कमी लगती है वैसी परिस्थितियों में ही स्टेट का ये दोबारा परीक्षा लिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग जो वैकेंसी निकालेगा वैकेंसी के अगेंस्ट में ही एसटीटी एग्जाम होता है। और जैसा कि सरकार ने फैसला लिया भी है कि टीआरडी का एग्जाम जो है वो होगा, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो वैकेंसी आएगी उसके अगेंस्ट में फिर से एसटीटी का एग्जाम दिया जाएगा और ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी अभ्यर्थी को, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।